इंसान को कामयाबी बनाने वाली खूबियाँ। पहला है इच्छा। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। नेपोलियन हिल ने लिखा है, इंसान का दिमाग जिन चीज़ों को सोच सकता है या जिन चीज़ों पर यकीन कर सकता है उन्हें हासिल भी कर सकता है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उससे दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने उसे नदी की ओर चलने के लिए कहा। जब पानी उनकी गर्दन तक पहुंच गया तो सुकरात ने अचानक युवक का सिर पानी में डुबो दिया। युवक पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, पर सुकरात काफ़ी मजबूत थे। उन्होंने युवक को पानी में डुबोए रखा। युवक का शरीर जब नीला पड़ने लगा तब सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। सिर पानी से बाहर निकलते ही युवक ने सबसे पहले हवा में एक गहरी सांस ली। सुकरात ने युवक से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी? युवक ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी ही तीव्र इच्छा होगी जैसे कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। गहरी इच्छा हर व्यक्ति की शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमजोर इच्छा बड़े नतीजे नहीं दे सकती। दूसरा है वचनबद्धता। सिर्फ सफल होने की कोशिश न करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए। वचनबद्धता की इमारत ईमानदारी और समझदारी के खंभों पर टिकी होती है। इस बात को उस मैनेजर ने बहुत अच्छी तरह जाहिर किया था जिसने अपने स्टाफ के सदस्यों से कहा, ईमानदारी का मतलब यह है कि पैसे का नुकसान होने पर भी अपना वचन निभाएं, और बुद्धिमत्ता का अर्थ यह है कि ऐसे बेवकूफ़ी भरे वादे ना करें। समृद्धि और सफलता हमारे विचारों और फैसलों का नतीजा होती है। हमारे जीवन को कैसे विचार प्रभावित करेंगे, इसका फैसला हमें ही करना है। सफलता इब्तिहाक में से नहीं मिलती, यह हमारे नज़रिए का नतीजा होती है। जीत के लिए वचनबद्धता बहुत ज़रूरी है। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तब पूरे उत्साह और वचनबद्धता के साथ खेलते हैं, लेकिन जब हम न हारने के लिए खेलते हैं तब हमारे खेल में कमजोरी होती है। जब हम हार से बचने के लिए खेलते हैं तो दरअसल हम नाकामयाबी को टालने के लिए खेलते हैं। हम सभी जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। विजेता जीतने के लिए वचनबद्ध होते हैं और खुद को उसके मुताबिक ढाल लेते हैं। जीत के लिए खेलने के पीछे कोई प्रेरणा होती है, जबकि हार से बचने के लिए खेलने का कारण हताशा होती है। हमें आदर्श परिस्थितियां कभी नहीं मिलती, वैसी परिस्थितियां कभी बनेंगी भी नहीं। आप लक्ष्य तक न तो किनारे खड़े रह कर पहुंच सकते हैं और न ही धारा के साथ बहकर। आपको कभी हवा के साथ तो कभी हवा के विपरीत नाव खेनी होगी, लेकिन उसे लगातार खेते रहना होगा। कभी किसी कोच या खिलाड़ी से पूछिए कि सबसे अच्छी और सबसे घटिया टीम के बीच कितना फर्क होता है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और योग्यता के मुताबिक मामूली फर्क होता है। उनके बीच सबसे बड़ा अंतर भावनात्मक स्तर पर होता है। जीतने वाली टीम में समर्पण की भावना होती है। वह अतिरिक्त प्रयास करती है, उसमें जीतने की प्रबल इच्छा होती है। एक विजेता के लिए मुकाबला जितना बड़ा होता है, प्रोत्साहन उतना ही बढ़ जाता है, प्रेरणा और प्रबल हो जाती है।
कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जीत का आनंद बढ़ जाता है। जब मैं थक जाता और थक कर रुक जाना चाहता तो मुझे उत्सुकता होती थी कि मेरी प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा, कि वह अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं और मेहनत करता, और जब मैं देखता कि वह थक कर आराम कर रहे हैं तो मैं और भी कड़ी मेहनत करने लगता। किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने की कमिटमेंट पर निर्भर करती है, फिर चाहे उसका कार्यक्षेत्र कोई भी हो। तीसरा है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी जब हमारे दिल की इच्छा भी बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। आप बचत को नज़रअंदाज करके खुशहाल नहीं हो सकते। आप मजबूत को कमज़ोर करके कमज़ोर को मजबूत नहीं बना सकते। आप अमीरों को गरीब बनाकर गरीबों को अमीर नहीं बना सकते। आप बेरोजगार देने वाले को नुकसान पहुंचाकर रोजगार लेने वाले की मदद नहीं कर सकते। आप इंसान की आज़ादी छीनकर चरित्र और हिम्मत नहीं बढ़ा सकते। आप आपसी द्वेष को बढ़ावा देकर भाईचारा नहीं बढ़ा सकते। आप अपनी चादर से बाहर पैर पसारने के बाद अपनी मुश्किलों से नहीं बच सकते। उन कामों को करके जो लोग खुद कर सकते हैं और जो उन्हें करने की चाहिए, आप उन्हीं परमानेंट मदद नहीं कर सकते। चौथा है कड़ी मेहनत। भाग्य। मैं भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने इस पर कभी भरोसा नहीं किया, और जो लोग इस पर एतबार करते हैं मुझे उनसे डर लगता है। मेरे लिए भाग्य का मतलब है कड़ी मेहनत और अवसर की पहचान। सफलता इत्तेफाक से मिलने वाली चीज़ नहीं है, इसे पाने के लिए काफ़ी तैयारी और चरित्र की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग जीतना तो चाहते हैं लेकिन जीत हासिल करने के लिए मेहनत और वक्त नहीं लगाना चाहते। सफलता पाने के लिए त्याग और आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। एक आदमी अपने काम में अपनी शक्ति और योग्यता का केवल 25% ही इस्तेमाल करता है। दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो अपनी 50% योग्यता तक का इस्तेमाल करते हैं, और उन गिने चुने लोगों को सिर आंखों पर बिठाती है जो अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल करते हैं। किसी सार्थक काम के लिए बड़ी मेहनत करने का मौका मुहैया कराकर जिंदगी हमें सबसे बड़ा इनाम देती है। कड़ी मेहनत अपने आप में यात्रा की शुरुआत भी है और अंत भी। इंसान जितनी कड़ी मेहनत करता है खुद को उतना ही बेहतर महसूस करता है। अच्छे से अच्छे विचारों पर भी अगर अमल न किया जाए तो ये बेअसर हो जाएंगे। इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत के बिना महान प्रतिभाएं भी व्यर्थ हो जाती हैं। हमें कुदरत से सबक लेना चाहिए। बत्तख पानी के अंदर लगातार पांव चलाती रहती है पर ऊपर से शांत और कोमल दिखाई देती है। पांचवा है चरित्र। किसी आदमी का चरित्र उसके नैतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है। इसकी झलक हमारे व्यवहार और कार्यों में दिखाई देती है। हमें दुनिया के सबसे कीमती रत्न से भी ज़्यादा हिफाजत अपने चरित्र की करनी चाहिए। विजेता बनने के लिए चरित्र आवश्यक है। आलोचक वह होता है जो दाम तो हर चीज़ का जानता है लेकिन उन चीज़ों का महत्व नहीं। अपनी आलोचना कोई पसंद नहीं करता लेकिन ईमानदारी से की गई आलोचना को अपनाने से हमें सीख मिलती है और हमारा विकास होता है। जिस तरह आलोचकों की वजह से मायूस न होने के लिए चरित्र की ज़रूरत होती है, उसी तरह आलोचकों की बात को गौर से सुनने के लिए भी चरित्र की ज़रूरत होती है। जलन की वजह से की गई आलोचना और ईमानदार आलोचना में फ़र्क करना बेहद ज़रूरी है। कामयाब लोगों के पास यह हुनर होता है। इस हुनर का एक हिस्सा आलोचक के मकसद को समझना है, इसका दूसरा हिस्सा और काफ़ी बड़ा हिस्सा खुद को जानना है। कामयाब लोग खुद को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए उन्हें मालूम हो जाता है कि कौन सी आलोचना सही है। सफलता हासिल करने में इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि अपनी महानतम उपलब्धियों के क्षणों में वह लापरवाह होने लगता है। कामयाब होने के साथ ही आपको काफ़ी आत्मनुशासन की आवश्यकता होगी और संतुलन कायम रखते हुए विनम्रता और प्रतिबद्धता का परिचय देना होगा। सफलता हासिल करने से भी अधिक मुश्किलें उसे संभालना होता है। कई लोग सफल होना तो जानते हैं पर सफल होने के बाद उसे संभालना नहीं जानते। इसलिए योग्यता और चरित्र का चोली दमन का
दामन का साथ माना जाता है। योग्यता की वजह से आपको सफलता मिलती है और चरित्र सफलता को संभालता है। हम अपनी खोज खुद नहीं करते बल्कि खुद का निर्माण वैसा करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं।